हम्म। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो मेरे छोटे भाई बहन कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया हैं। और आप लोग कह रहे थे सर एप्लीकेशन पे क्लासें कब से चलेंगी, तो आज से आपकी जो भी क्लासें होंगी प्यारे बच्चे वो एप्लीकेशन पे ही होने वाली है। बहुत ही मन लगाकर हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। सॉलिड स्टेट को हमने बड़ी बखूबी तरीके से हर एक पॉइंट को बढ़िया तरीके से समझा है प्यारे बच्चे। आज जब भी हम बिलियन का शुरुआत हम कर चुके हैं, तो बिलियन के हर एक टॉपिक को हमारा काम यह है कि हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना? खूब मन लगाकर हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। आज ये बिलियन का सेकंड लेक्चर है, आपके सामने है प्यारे बच्चे। आज हम इसकी दूसरी क्लास करने वाले हैं और ये भी आपको हम बताए थे कि आज के टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है। उसके पहले 2 मिनट हम आपसे बातें करेंगे नोट्स से संबंधित। काफी बच्चे दिक्कत ये है, काफी बच्चों को हमने एक बार बार बताया भैया नोट्स कैसे है, क्या है, वो सारी चीजें हम आपको बताए थे, लेकिन फिर भी काफी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि सर कैसे हो रहा है नोट्स में। तो देखो प्यारे बच्चे, जो अभी एप्लीकेशन पर नोट्स अपलोड हैं वो एनसीईआरटी क्वेश्चन के हैं। वो जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको दिए गए थे उसके प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। फिर हमने आपसे कहा था कि जब चैप्टर खत्म होगा तो जितना हैंड रिटन नोट्स है उसको टाइप करा के आपको हम देंगे। तो प्यारे बच्चे, जो हैंड रिटन नोट्स था वो टाइप हो चुका है, सारी चीजें मेंटेन हो चुकी हैं, टेक्निकल टीम के पास जा भी चुका है। वो कल दोपहर तक, नहीं तो कल 10 से 11 के बीच में वो अपलोड हो जाएगा। उसमें पूरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, जैसे हमने अपनी कॉपी में लिखा है वैसे उस नोट्स में मिलेगा। और साथ ही साथ प्यारे बच्चे पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हमने आपको प्रॉपर पढ़ाया है, और साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके नीचे लिखे गए होंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें। तो अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आपको सभी को क्लियर है ये बात? जो हमने आपको बताया वो सारी चीजें आपको हमने समझा दी। कोई दिक्कत है भाई? एनसीईआरटी नोट्स अलग होगा, हैंड रिटन नोट्स अलग होगा, अभी भी बता दिए। ठीक है, अब बता दो भाई, अब बता दो, क्लियर है? टाइप किया हुआ नोट्स आपको प्रोवाइड हम करा रहे हैं, तो कल वो हो जाएगा। अब ना पूछेगा कि भाई क्या है कैसे, वो सारी चीजें मत पूछेगा। ठीक ना? तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। कृष्णा, विवेक कुमार, गौतम, देव चौधरी, बबलू, गुड़िया कुमारी, मनीष, हरीश कुमार, काम्या कश्यप, कृष्णा, अमरेश, आराधना, कुमकुम कुमारी, शिवानी कुमारी, सुहेल, अमर पांडे, हिमांशु, तो सभी का वेलकम है प्यारे बच्चे। और एक बच्चा पूछ रहा है सर दारू बनाना है। अच्छा, दारू बनाना भी सिखाएंगे, वो समय आएगा, लेकिन बिहार में दारू बंद है, इसलिए दारू बनाना ना सीखो, नहीं तो पकड़े जाओगे तो कूटे जाओगे। ठीक है, वन शॉट कब होगा प्यारे बच्चे? ये जो जैसे अब दूसरा क्लास है, 4 5 6 क्लासें होने दीजिए। आप पहले चैप्टर का कुछ अपने हिसाब से रिवीजन कर लीजिए, फिर उसके बाद वन शॉट होगा। वन शॉट की जानकारी भी हमने आपको दे दी है। ठीक है, अब समझ गए? अब चले। हाँ, जो भी समस्या है प्यारे बच्चे हम आपको देख रहे हैं, आपके जो भी डाउट हो वो डाउट में एग्जैक्ट क्वेश्चन भेजा करिए। एक बच्चा एक दिन में क्वेश्चन भेजा करिए। एक ही बच्चा 10 क्वेश्चन, है ना? एक बच्चे का देखे तो 10 क्वेश्चन भेज दिया, अच्छी बात है, क्वेश्चन भेजिए, लेकिन एक क्वेश्चन भेजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। और जो भी समस्या हो आप जरूर भेजा करिए, हम उसका निवारण जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। ठीक है? हाँ, ए भैया, ठीक है? हाँ, अब नाम नहीं लेना है, अब पढ़ाई पर करना है ध्यान। तो चलिए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और अभी हेडिंग बताओ, आज हमको पढ़ना क्या? जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से बताओ सभी लोग। आज हमको पढ़ना है बिलियन के प्रकार। सर जी, क्या पढ़ना है? बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपने कल बताया था कि सर जी कल की क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाँ भाई, हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है विकास, अब पढ़ाई करते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अर्थात बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार क्या होते हैं? तो बिलियन लिखेंगे प्यारे बच्चों यहां पर, बिलियनों को, बिलियनों को निम्नलिखित, निम्न निम्नलिखित, निम्नलिखित तीन प्रकार से, तीन प्रकार से वर्गीकृत, वर्गीकृत करते हैं। कितने टाइप्स से प्यारे बच्चे? तो 3 टाइप से है।
3 टाइप्स से हम इसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, जो पहला वर्गीकरण क्या है प्यारे बच्चे, हम पहले तीनों का लिखते हैं। कौन कौन सा वर्गीकरण है? फर्स्ट टाइप जो है वो प्यारे बच्चे है विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, दूसरा जो टाइप होगा वह होगा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। और जो इसका तीसरा टाइप होगा, जो तीसरा टाइप होगा वह होगा प्यारे बच्चे विलेय व विलायक, विलेय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, ठीक ना, अगर हम इसकी बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यहां से आपके जब मंथली एग्जाम हुए थे इस बार, तो यहां से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्योंकि मंथली एग्जाम होता तो आपको पता है कि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते, तो यहां से बार बार के 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे, 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो टाइप हमको पढ़ना है वो भी आज की क्लास में प्यारे बच्चे, वो हम पढ़ेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर। क्या करना है प्यारे बच्चे? विलेय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, चलो सबसे पहली हेडिंग हम यहां पर लगाएंगे क्या प्यारे बच्चे? विलेय की मात्रा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के जो क्वांटिटी होती है उसके आधार पर हम आज पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन के प्रकार पढ़ते हैं। तो चलिए भाई अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं प्यारे बच्चे। इन तीनों में से सबसे ये पहला प्रकार है विलेय की मात्रा के आधार पर, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के बारे में पढ़ना है। तो क्या भाई? विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये कुल, अगर विलेय की मात्रा के आधार पर बात करें तो ये प्यारे बच्चे कुल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, कितने प्रकार के? 5 भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से सर जी? एक होता है तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। हाँ ऋषिराज जी चैप्टर 1 का टेस्ट अपलोड कर रहा है, टेस्ट के लिए भी दे दिए हैं, वो कल तक हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए प्यारे बच्चे? अभी जल्दी से बताओ कि यहां तक आप लोगों ने साथ साथ लिख लिया। आप यूट्यूब पर क्लास एनी एप्लीकेशन पे है तो वो फील आना चाहिए कि हम आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और आप मेरे सामने खड़े होकर पढ़ रहे हैं। कोई लेट के नहीं पढ़ेगा, है ना? अपनी व्यवस्था बनाइए और सामने एकदम बढ़िया तरीके से पढ़िए। विलेय की मात्रा के आधार पर क्लियर है प्यारे बच्चे? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है प्यारे बच्चे वह है तनु विलयन, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप कभी कभी कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन पढ़ रहे हो, मान लो यहीं पर लिख दिया गया CuSO4 और उसी के नीचे ऐसे दिल लिख दिया जाता है, तो काफी बच्चे लिखते हैं सर दिल क्या है? काफी बच्चे लिखते हैं कि सर दिल क्या है? दिल का मतलब, डाइल्यूट का मतलब तनु विलयन है, वो तनु विलयन है प्यारे बच्चे, समझ गए? हाँ ठीक है, ये दिल जो लिखा होता है वो कोई दिल वाला नहीं होता, दिल की चाहत वाला, वो वाला नहीं प्यारे बच्चे, वो विलयन से संबंधित है। चलो भाई इसकी डिफिनीशन हम आपको समझाते हैं और आप ही लोग बताएंगे कि भाई तनु विलयन होते क्या हैं। ये आपका हो गया मटका, ठीक है। यहां पर बनता है प्यारे बच्चे विलयन, तो इसमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या सर जी? एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। विलायक की जरूरत होती है और विलेय की जरूरत होती है, विलेय और विलायक की। अब यहां पे ध्यान से सुनो, हम मात्रा कितनी लिख रहे हैं? हम मात्रा लिख रहे हैं 95 ग्राम। विलायक कितना लिखे हैं? 95 ग्राम लिखे हैं।
और यहां पर विलेय की मात्रा कितनी लिखे हैं, कुल 5 ग्राम, है ना। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो भी विलायक लिया गया, मान लो जल ही लिया गया है प्यारे बच्चे, तो जल की मात्रा 95 ग्राम लिया गया है, 95 ग्राम, और उसमें बहुत छोटी सी मात्रा विलेय की घोल दी गई। मतलब ऐसा विलयन जहां पर विलेय की मात्रा जो हो वो विलायक से बहुत ही कम हो प्यारे बच्चे, उसी को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे क्या भाई, तनु विलयन। क्लियर हो गया। 100 ग्राम हो गया, बिल्कुल भाई वो 100 ग्राम का ही होता है, ठीक ना, वो 100 ग्राम का ही होता है। तो डिफिनीशन क्या होगी प्यारे बच्चे, ए लाडले बताओ क्या होगी डिफिनीशन, तो लिखो कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। क्लियर। विलायक की जगह जल नहीं लिख सकते प्यारे बच्चे, जल भी लिख सकते हैं, ठीक ना, जल लिख सकते हैं, संध्या लिख सकते हैं, जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ही कम हो प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए भाई, तो ये तो तनु विलयन की डिफिनीशन हो गई। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मिल्क और वाटर विलयन हो सकता है भाई, मिल्क और वाटर विलयन तो है ही, मिल्क और वाटर सॉल्यूशन तो है ही है, कौन कहा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम सांद्र विलयन की बात करते हैं, है ना, सांद्र विलयन की बात। कंसंट्रेटेड, चलो प्यारे बच्चे थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लो प्यारे बच्चे यहां पर विलायक है, ध्यान से समझना, ये विलायक है, विलायक के रूप में अब यहां पर हमने जैसे मान लो जल ले लिया, जल की मात्रा मान लो प्यारे बच्चे यहां पर है 100 ग्राम, और इसमें हम क्या घोल रहे हैं, चीनी को घोल रहे हैं, विलेय को घोल रहे हैं, है ना, विलेय को घोल रहे हैं। तो विलेय की जो मात्रा है वो मान लो 105 ग्राम हो, ठीक ना, 105 ग्राम हो। ए भाई राजवंत, विलयन किसे कहते हैं, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। हाँ सर, आपने कहा था कि आज की क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे, बिल्कुल भाई हम आपको दिखाएंगे ना। अभी इसको थ्योरी लिख लेते हैं फिर आपको प्रैक्टिकल, क्योंकि आप चीनी को घोलेंगे, बहुत गाढ़ा विलयन बनाएंगे, हल्का पतला विलयन बनाएंगे, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको हम अलग से आपको जब बना के रखेंगे तुरंत हम आपको दिखा देंगे। हाँ, चित्र भी बनाएंगे, नहीं अर्चना चित्र नहीं बनाना है। यहां पर आप समझो प्यारे बच्चे, ये जो विलायक है ये 100 ग्राम है, और उससे थोड़ी सी मात्रा ज्यादा कर दी चीनी की, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा चीनी की बढ़ा देना है, ठीक ना, चीनी की मात्रा बढ़ा देना है, मतलब विलायक से ज्यादा विलेय कर देना है, ठीक ना, विलायक से ज्यादा विलेय को कर देना है। तो ये जो विलयन बनकर तैयार होगा उसी को हम कंसंट्रेटेड सांद्र विलयन कहेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, सांद्र विलयन कहेंगे। क्लियर। अब काफी बच्चों के मन में ये भ्रम आएगा, काफी बच्चे ये सोचेंगे कि सर जी एक बात बताओ, आपने तो कहा था कि जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय होगा और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वह विलायक होगा, यही बोले थे। लेकिन प्यारे बच्चे हमने विलेय को भी 3 प्रकार से पहचानने के लिए कहा था, हमने विलायक को भी 3 प्रकार से समझने के लिए कहा था। हमने पहले बताया था विलेय के बारे में, जो घुल रहा है वही क्या है, विलेय है, जिसकी मात्रा कम है वह विलेय है, और जिसका विलयन बनाना हो वह विलेय है, 3 प्रकार से, ठीक है। तो प्यारे बच्चे
भले ही मात्रा भले चीनी की ज्यादा हो चुकी हो, यहां पर जल की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन यह हमेशा विलायक ही रहेगा क्योंकि चीनी इसमें घुल रही है। यह कॉन्सेप्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। समझ गए? समझ गए भाई? हाँ, समझ गए कि नहीं? तो इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। बताओ पहले प्यारे बच्चे, बताओ हमको बताओ। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब इसके बारे में समझते हैं। क्या लिखेंगे इसकी डिफिनीशन प्यारे बच्चे? मेरे दोस्त क्या लिखेंगे कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा लिख लो। विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो। अधिक मात्रा विलायक में घुली हो, सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। एक बार बताओ प्यारे बच्चे, क्या आपको यहां तक क्लियर है? ए बाबू, जो बार बार कमेंट कर रहे हो कि क्लास रुक गया है, आपके सामने ही हमारा क्लास चल रहा है, ठीक ना? हम सारी चीजें देख रहे हैं। सर घुलेगा क्या? हमेशा। हाँ, जो घुल रहा है वो आपका विलेय के रूप में ही मानोगे। ये बात समझ गए? अच्छा, फिर से समझाएं राजा। देखो प्यारे बच्चे, देखो मान लो विलायक यहां पर 100 ग्राम लिए हो। अब जब सांद्र विलयन बनाना होगा तो जो विलेय की मात्रा होगी प्यारे बच्चे, वह आपके विलायक से थोड़ा ज्यादा होगी। विलायक से थोड़ा क्या होगी? ज्यादा मान लेंगे, ठीक ना? विलायक से थोड़ा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वही आपका क्या होगा? सांद्र विलयन। बस सिंपल सा है भाई, ठीक है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट डिफिनीशन हम पढ़ते हैं। अगली परिभाषा क्या होगी? अगला है प्यारे बच्चे संतृप्त विलयन। क्या है प्यारे बच्चे? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, जो नहीं घुलेगा वह विलायक होगा। बिल्कुल, हाँ, सबका कमेंट दिख रहा है। सांद्र का मतलब, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ऐसा समझ लो, तनु का मतलब होता है पतला, और सांद्र मीन्स होगा यहां पर गाढ़ा। ये समझ लो, तनु मीन्स पतला हो गया और सांद्र मीन्स प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो इससे आप समझ सकते हो। चलिए अब हम संतृप्त विलयन की बात करते हैं। संतृप्त विलयन की बात करते हैं। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन होता क्या है? मान लीजिए प्यारे बच्चे ये विलायक है। विलायक आपका ये कुल 100 ग्राम है। कितना ग्राम है? 100 ग्राम, ठीक ना? 100 ग्राम है। और आप इसमें विलेय को घोलने के लिए कहा जाए, आपको इसमें विलेय अर्थात चीनी को घोलने के लिए कहा जाए, चीनी को घोलने के लिए कहा जाए, तो होगा क्या प्यारे बच्चे? ध्यान से सुनना क्या बोलने वाले हैं। यहां पर 100 ग्राम विलायक है, 100 ग्राम जल है, तो आपको कहा जाए विलेय को घोलो, चीनी को घोलो, तो आप इसमें कितनी मात्रा को आसानी से घोल सकते हो? ए बाबू, उदाहरण ही तो है, ये सब उदाहरण है प्यारे बच्चे। इसका ये नहीं आएगा कि भैया ये इसका कंसंट्रेटेड, ये सारी विलयन, ये जो चीजें लिख रहे हैं प्यारे बच्चे, इसको बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल नहीं है कि चीनी ले लिए, चीनी 10 ग्राम लिए हैं और पानी 100 ग्राम ले लिए, वही तरह के तो एग्जाम्पल ही तो बता रहे हैं।
अब ये अलग से थोड़ी आएगा, ये सब मात्राएं हैं प्यारे बच्चे, मात्राएं बदलती रहती है, तो इसके लिए कोई फिक्स एग्जाम्पल नहीं आएगा कि लो भाई यही एग्जाम्पल रट के बैठ जाओ, ऐसा नहीं प्यारे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं। ये विलायक 100 ग्राम है और इसमें कहा गया चीनी को घोलना है, तो आप कब तक चीनी की मात्रा को आसानी से घोल सकते हो? कितनी मात्रा में चीनी को आसानी से घोल सकते हो? जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा को चीनी को घोल सकते हो, विलेय को घोल सकते हो, और जब वह पदार्थ घुलना बंद कर दे, चीनी क्या हो जाए, इतना घोल दीजिए कि चीनी घुलना ही बंद कर दे। जब तक घुलेगा, जब तक घुलेगा, तब वह बनेगा संतृप्त विलयन। वह बनेगा क्या प्यारे बच्चे? संतृप्त विलयन। ठीक है, मतलब चीनी को इतना घोलना है कि चीनी आसानी तरीके से घुल जाए, फिर उसके बाद उसमें और ना घोला जा सके। ठीक है, इस 100 ग्राम में चीनी की मात्रा को इतना घोलना है। मान लो प्यारे बच्चे, मान लीजिए यहां पर 80 ग्राम को घोला जा सकता है आसानी से। 80 ग्राम चीनी को इस 100 ग्राम जल में विलायक में घोला जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं घोला जा सकता। तो तब ये जाकर जो विलयन बनकर तैयार होगा उसी को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर यहीं पर मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी, जैसे जबरदस्ती करें, चलो भाई सामान्य अवस्था में सामान्य ताप पर ये घुल रहा है, घुल गया, लेकिन हम और टेम्परेचर किसको बढ़ाए, तो 80 से 90 ग्राम जबरदस्ती कर लिए, जबरदस्ती हम घुल रहे हैं, नहीं घोलेंगे ही, तब उसे संतृप्त नहीं कहेंगे, तब वो सांद्र की श्रेणी में चला जाएगा। हाँ, जैसे ऐसे समझ लो, संतृप्त भूख हमको लगी हो, जैसे हमको भूख लगी हो, हम थोड़ा सा खाए, तनु विलयन। हम उतना खा लिए जितनी हमको भूख लगी हो, उससे ज्यादा मुझसे नहीं खाया जा सकता, संतृप्त विलयन। लेकिन कुछ लोग निमंत्रण जाते हैं तो इतना हुमच के खा लेते हैं कि मुंह से बाहर फेंक देते हैं, तो सांद्र विलयन की श्रेणी में आएगा। ऐसा समझना है, ऐसे समझना है। ठीक है, ऐसे समझो जैसे आपको भूख लगी हो। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो प्यारे बच्चे, जैसे आपको भूख लगा हो, आप बिल्कुल थोड़ा सा खाओ, तो तनु विलयन। संतृप्त विलयन, उतना आप खाना खाइए जितनी आपकी आत्मा तृप्त हो जाए, बस भाई मुझे इससे ज्यादा नहीं खाना है, तो संतृप्त हो गई आपकी आत्मा। जिसे कहा जाता है खाना खा लिया यार, भोजन मिल गया, तो भाई आत्मा तृप्त हो गई, तो संतृप्त। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप खा रहे हैं, उससे भी ज्यादा खा रहे हैं, तो सांद्र विलयन की। अब समझ गए होंगे आप लोग? एक बार जल्दी से बताओ, क्या आपको समझ में आ गया? तो भाई क्या होगा कि जब किसी विलयन में निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय को ना घोला जा सके, विलेय ना घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन, ओ भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, संतृप्त विलयन कहलाता है। सर जी न्यूमेरिकल समझ नहीं आता काजल, बच्चे समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ताप को नियत रखेंगे, ताप को बढ़ाएंगे तो और मात्राएं घोली जा सकती हैं। ठीक ना, ताप निश्चित है, इतने ही ताप पर इतनी मात्रा को घोला जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं प्यारे बच्चे, जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं यहां पर कि भैया 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 100 ml जल में 200 ग्राम चीनी घोली जा सकती है। 200 ग्राम चीनी घोली जा सकती है। ठीक ना, 100 ग्राम अगर आप तापमान रखते हैं, है ना, तापमान नियत रखते हैं, निश्चित रखते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस ताप रखते हैं, तो 100 ml में लगभग 200 ग्राम चीनी घोली जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं घोली जा सकती। अगर
200 ग्राम चीनी हम घोल लिए और इसी 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बढ़ाकर 25 कर दिए, 30 कर दिए, 35, 40 कर दिए, तो भैया 20 ग्राम 200 ग्राम से आप 300 ग्राम चीनी घोल सकते हो, 400 ग्राम चीनी घोल सकते हो, लेकिन फिर वह आपका संतृप्त विलयन नहीं रहेगा। बताओ, अब तो भाई समझ में आ गया। अब बताओ क्या प्यारे बच्चे समझ में आ गया? ये 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 100 ml जल में आप 200 ग्राम चीनी घोल सकते हो, निश्चित है, फिक्स है। लेकिन 20 से ज्यादा कर दो तापमान तो आप 200 से ज्यादा भी घोल सकते हो, लेकिन फिर वो संतृप्त विलयन नहीं रहेगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? हाँ, सब आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अब आ गया असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, जैसे अभी हमने आपके लिए एक चित्र बनाया था, अभी हमने आपके लिए एक चित्र बनाया था, आप ही लोग बताएंगे, आप ही लोग बताएंगे प्यारे बच्चे। ये विलयन है, विलयन है, इसमें दो चीजें घुली होती हैं, एक होता है प्यारे बच्चे विलायक और ये दूसरा होता है विलेय। अभी इसके थोड़ी देर पहले इस वाले चित्र में आप यही लिखे हैं, देखिए यहां पर ध्यान से सुनिए, विलायक 100 ग्राम में 80 ग्राम, ठीक है, यहां पर विलायक 100 ग्राम में 80 ग्राम जल चीनी घोले हैं तो संतृप्त विलयन बना है। तो भैया असंतृप्त की बात हो रही है, पहले मुझे आप बताना, यहां पर 100 ग्राम विलायक लिया गया और 80 ग्राम विलेय लिया गया, तो कौन सा विलयन बना था? मुझे सिर्फ इतना बता दो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि सर जी अभी इसके पहले आपने यही एग्जांपल लेकर हमको यह समझाया कि आप विलायक लिए हैं, 100 ग्राम लिए हैं और उसमें विलेय की मात्रा को घोल रहे हैं, सॉल्वेंट सैल्यूट को घोल रहे हैं 80 ग्राम को, तो वो संतृप्त विलयन बना था, संतृप्त विलयन। अब 80 ग्राम से ज्यादा आप नहीं घोल सकते हो, लेकिन अब हमको असंतृप्त बनाना है। क्या बनाना है? असंतृप्त बनाना है, संतृप्त नहीं बनाना। तो जो 80 ग्राम लिए हैं, जो 80 ग्राम चीनी लिए हैं, उसको थोड़ा सा कम कर देना है, उसको थोड़ा सा कम कर देना है। मान लो प्यारे बच्चे 80 ग्राम लिए थे, तो इसी को आप कितना ग्राम कर दो? 70 ग्राम, 70 ग्राम, ठीक है, तब ये जाकर बन जाएगा असंतृप्त विलयन। मतलब संतृप्त विलयन में आप विलेय की जितनी मात्रा घोले हो, संतृप्त विलयन में आप विलेय की जितनी मात्रा घोले हो, उससे आप थोड़ी सी मात्रा कम कर दो असंतृप्त विलयन बनाने की। फिर से सुनना, संतृप्त विलयन बनाने के लिए आपने जितनी विलेय की मात्रा ली थी, उससे थोड़ा सा विलेय की मात्रा यदि हम कम कर देंगे, तो आपका कैसा विलयन बनकर तैयार हो जाएगा? असंतृप्त विलयन बनकर हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ, कम या ज्यादा नहीं, कम करना है। देखो यहां पर कम किए ना, पहले ये कितना था प्यारे बच्चे? असंतृप्त में ये 80 ग्राम था, लेकिन अब मेरे लाडले कितना लिए? 70। कम करना है, कम करना है। संतृप्त विलयन से जितना संतृप्त विलयन में आप विलेय की मात्रा लिए हैं, उससे कम कर दो तो असंतृप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। क्या होगा, क्या होगा प्यारे बच्चे? तो लिखेंगे भाई कि वह विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा या संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। बोलो भाई, अब समझ में आ गया? हाँ, संतृप्त से कम मात्रा इसमें यूज करनी है, तो भैया बन जाएगा असंतृप्त विलयन। प्यारे बच्चे सिर्फ विलेय को ही कम करेंगे क्या? विलायक को नहीं? नहीं प्यारे बच्चे, अभी आप जो विलयन के टाइप पढ़ रहे हो, है ना, अभी जो विलयन का टाइप पढ़ रहे हो प्यारे बच्चे, वो क्वांटिटी किसके आधार पर पढ़ रहे हो? विलेय के आधार पर। तो यहां पर जो कम होगा वो ज्यादा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सैल्यूट होगा, सिर्फ और सिर्फ विलेय ही होगा।
अरे भाई गुड्डी कुमारी क्या बात है भाई, मधु कुमारी सर फिगर भी बनाएंगे। देखो प्यारे बच्चे, समझने के लिए फिगर बना सकते हो, पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपसे डिफिनेशन ही पूछी जाए। समझ गए? ठीक है अंकित, थैंक यू प्यारे बच्चे। हाँ, कुछ लोग तो नामे लेने के परेशान रहते। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे अति संतृप्त। अति संतृप्त है ना क्या प्यारे बच्चे? अति संतृप्त मतलब देखो, संतृप्त आप पढ़े, संतृप्त में आप इतना बोले कि सर इतना घोलना है कि जितना घुल सके। असंतृप्त में पढ़े कि जितना आप घोले हैं ओवर नहीं घोलना, उससे कम ही घोलना है। और अति संतृप्त में जितना घोल पाओ उतना घोल दो। जैसे कहा जाता है ना कि किसी को परेशान कर देते हैं ना, तो हम लोग तो भाई बोलते हैं यार तू तो अति मचाए दे यार, ऐसा हमारे यहाँ बोला जाता है। जैसे कोई हम लोग दोस्त में रहते थे, साथ में बैठते थे, तो बगल में जब बैठ जाते थे और बहुत ज्यादा कभी कभी मस्ती करने का मन होता था साथ में, तो कभी कभी कॉपी छीन लेना, पेन छीन लेना, पढ़ रहा हो तो उसके कान में उंगली कर देना है। फिर उसके बाद नहीं है तो धकेलने लगना कि चलो उधर चलो उधर चलो, ऐसा, ठीक ना, ऐसा होता है। तो कहता है यार काहे लिए अति मचा दियो हो। अति मतलब एकदम से परेशान कर दियो हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये अति संतृप्त विलयन होगा, मतलब बहुत ज्यादा घोल दो। हाँ अच्छा, रोमन गलत है, चलो अच्छा सही कर देते हैं, ये पांचवा है बस। चलो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं भाई, क्या होगा भाई कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, जिसमें एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, हाँ अति का मतलब समझ गए ना, हाँ नंबरिंग सही है भाई। अति का मतलब एकदम से आतंक मचा देना, एकदम से परेशान कर देना, ठीक ना, एकदम से परेशान कर देना, ठीक ना। एक निश्चित ताप पर उस संतृप्त विलयन, उस संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से, ठीक ना, जितनी भी मात्रा संतृप्त विलयन के लिए प्रयोग की जाती हो उससे कम ही घोलना है। मात्रा से अधिक मात्रा घुली हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते या अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ए भाई गौतम पासवान सर, आप अपना टाइम चेंज कीजिए, आपका क्लास में मजा नहीं आता है, उसके कारण नींद नहीं आता है। नींद आता है तो आप अपना टाइम चेंज कीजिए। ठीक है प्रभु, जैसी जो आज्ञा है। अभी 9 बज रहा है और अभी रील्स तुमको देखने के लिए बोल दिया जाना बाबू, 1 घंटा रील्स देखने में बिता दोगे, रील्स देखने में बिता दोगे, लेकिन तुमको पढ़ाई नहीं हो रहा है। आजकल के बालकों की, प्यारे बच्चे, यही समस्या है। उनको 1 घंटा नहीं 2-4 घंटा दे दीजिए रील देखने में, उपकार लेंगे, वो देखेंगे, रील देख लेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे भाई। क्योंकि हम रील्स देखते हैं ना, रील्स देखते हैं क्या भाई कि कोई ना कोई, जैसे हमारा मन करता है ना कि रील्स देख रहे हैं और मन उब गया यार चलो हटाओ अब रील्स नहीं देखेंगे, लेकिन उसी एग्जैक्ट टाइम पर एक ऐसी रील आएगी जो आपका मन मोह लेगी। उसी एग्जैक्ट टाइम में एक ऐसी रील आएगी जो आपका मन मोह लेगी और फिर स्क्रॉल करते रहेंगे। चलो 1 घंटा और बिताते हैं, 1 घंटा और बिताते हैं। चलो 1 घंटा बीता, फिर मन किया यार रख देते हैं, फिर मन किया यार फिर कोई रील आ गई, फिर शुरू, चलो यही चलता है। तो ये डिफिनेशन हो गई प्यारे बच्चे, क्या कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा, जैसे संतृप्त विलयन के लिए जितनी आवश्यक मात्रा होनी चाहिए उससे भी ज्यादा,
उससे भी ज्यादा मात्रा यहां पर क्या हो, घुली हो, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब काफी बच्चों के मन में यह समस्या होगी कि सर जी किसमें कितनी मात्रा मिली होती, किस प्रकार का विलयन बना होता। तो एक संक्षिप्त रूप में हम आपको बताते हैं। संक्षिप्त रूप में देखो, जो सबसे पहले तनु विलय की मात्रा के संबंध में, विलय की मात्रा के संबंध में, मात्रा के संबंध में विलय की मात्रा के संबंध में, ठीक है। सर इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए, हम हकीकत बताते हैं प्यारे बच्चे। मुझे बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना नहीं आता। मुझे हमेशा ये फिक्र रहती है कि सामने वाला अगर मेरे सामने कोई बैठा है तो उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। अगर मेरे रहते हुए, मेरी वाणी से, मेरे कर्मों से, मेरे किसी भी प्रकार से अगर किस सामने वाले को 1% भी समस्या हुई है तो समझिए मुझसे फिर वो बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम हमेशा यही काम करते हैं कि आपको पढ़ा भी रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं या हम कोई और भी काम करते हैं तो हमेशा जितने दिन करेंगे वो मन लगाकर करेंगे, आपके हित में होकर काम करेंगे, ठीक है ना, आपके हित में होकर करेंगे। इसलिए थोड़ा सा भाई हम हकीकत ज्यादा बोल देते हैं, ठीक ना। तो विलय की मात्रा के संबंध में, विलय की मात्रा के संबंध में, चलो प्यारे बच्चे आ जाओ, इधर ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले तनु विलयन है। तनु विलयन में विलय की मात्रा सबसे कम होती है। सर आपको किडनैप कर लूंगा, भाई माफ करो, माफ करो, मेरे मम्मी पापा हैं, हाँ आपके घर परिवार सब, आप मेरे छोटे भाई बहन हैं तो हम आपके लिए हैं, लेकिन हमारे भी माँ बाप हैं, मेरे भी 2 महीने हैं, मेरे बड़े भैया हैं, सब लोग हैं इधर है। तनु विलयन जो होगा प्यारे बच्चे, इसमें मात्रा सबसे कम होगी, इसी में सबसे ज्यादा मात्रा कम होगी। फिर उससे ज्यादा किस में होगी, इससे ज्यादा किस में होगी, तो असंतृप्त विलयन में। तनु विलयन से ज्यादा, तनु विलयन से ज्यादा जो विलय की मात्रा होगी वो असंतृप्त विलयन में होगी। इससे ज्यादा मात्रा किसमें होगी प्यारे बच्चे, तो वो होगी संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन में। और इससे भी ज्यादा किसमें विलय की मात्रा होगी, तो वो होगी प्यारे बच्चे सांद्र विलयन में। और सबसे ज्यादा विलय की मात्रा होगी तो वह होगी अति संतृप्त विलयन में, अति संतृप्त विलयन में। ये लाइन आप सभी याद रख लीजिए। आदर्श राज प्यारे बच्चे, ये एग्जाम्पल ही है। देखो कुछ चीजें जो बनानी होती है उसके कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं होते हैं, ठीक ना, एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं होते। ओ सर कैसे याद रखें, यह तो बता दीजिए। अब देखो सिंपल सा है, सिंपल सी परिभाषा है प्यारे बच्चे, इसमें कुछ नहीं है भाई। ये देखो तनु विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलय की मात्रा विलाय की अपेक्षा बहुत ही कम हो, ठीक है। सांद्र विलयन में जिसकी मात्रा विलय की मात्रा विलायक से ज्यादा हो। संतृप्त विलयन में जिसमें विलय की मात्रा को विलायक जितना हो उससे ज्यादा ना घुला हो। असंतृप्त विलयन जितना संतृप्त में घोलते उससे कम अगर घोल रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा। और अति संतृप्त विलयन तो संतृप्त से भी ज्यादा घोल दो, सांद्र विलयन से भी ज्यादा घोल दो विलय की मात्रा, तो ये वाला विलयन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। बताओ क्लियर हो गया। ठीक है, समझ गए ना प्यारे बच्चे। ठीक है मिथिलेश, चित्र सहित नहीं लिखना रागनी, चित्र सहित नहीं लिखना प्यारे बच्चे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये डिफिनीशन लिखनी है प्यारे बच्चे, डिफिनीशन। और हाँ ऑब्जेक्टिव भी कल हम आपको बता देंगे कि आपके मंथली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे यहां पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफिनीशन और बताते हैं प्यारे बच्चे क्या होने वाला है। तो इसका जो सेकेंड टाइप है, इसका जो सेकेंड टाइप है उसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। क्या है प्यारे बच्चे, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की जो सेकेंड टाइप था प्यारे बच्चे, फर्स्ट टाइप खत्म हो गया। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सर अभी तो याद हो जाता, बाद में भूल जाते हैं, बार बार लिख लिया करो। देखो याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चे, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। आप कभी भी पढ़ने बैठ रहे हो
तो जिसको याद कर रहे हो वो कॉपी साइड में, और आपके हाथ में एक रफ जरूर होना चाहिए और एक पेन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, इससे फायदा क्या मिलेगा? आप जब भी कुछ लिख रहे हो, सॉरी, जब भी आप कुछ याद कर रहे हो तो कोशिश ये हमेशा किया करो प्यारे बच्चे कि रफ में उसको लिखा करो। ठीक ना, उसको लिख कर पढ़ा करो। लिख के याद करने से फायदा ये होता है कि आपकी हैंड राइटिंग में सुधार होता है। दूसरी बात साथ साथ ये भी होता है कि आपको लिखने की आदत होती है, और जब भी आप किसी चीज को याद कर रहे होंगे तो आपके साथ वो समय दो चीजें आपकी वर्क करती होंगी। एक तो दिमाग आपका तुरंत कंसंट्रेट रहेगा लिखने में, और साथ में आपके दिमाग में वही बातें गूंजती रहेंगी जो आप लोग पहले याद किए होंगे। तो कभी भी याद करो तो आप कोशिश ये करो प्यारे बच्चे कि लिख कर ही याद करो। ठीक ना? सर पैर ऊपर कीजिए, आशीर्वाद लेना है क्या? गुरुजी को गिराना है क्या? हाँ भाई, अमन कुमार, ठीक है। नहीं देव चौधरी, आपसे भी इतना पढ़ो बस प्यारे बच्चे, जो बताए। हाँ संतोष, कल प्रयोग करके दिखा देंगे प्यारे बच्चे, कल दिखा देंगे दोस्त, कल दिखा देंगे। ठीक ना संतोष, कल दिखा देंगे। संतोष मेरे भाई का नाम है, अब हो सकता है मेरे बड़े भाई हो छोटे भाई हो। ठीक है, पढ़ो। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसको हम सोच रहे हैं कल शुरू करते हैं, और कल दो टॉपिक पढ़ते हैं इसके साथ साथ ये वाला, और साथ में विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था क्या था, कैसा रहेगा? क्योंकि टाइम भी हो रहा है, उधर हिंदी की भी क्लास रहती है, 10-5 मिनट खाना भी खा लेंगे, 10-5 मिनट आराम कर लेंगे। बोलो कैसा रहेगा? अब तो फेस टू फेस आपके सामने है। ठीक है दोस्त, हाँ प्रिंट कल करवा देंगे भाई। क्या भाई? हाँ नींद आ रहा है, अच्छा नींद आ रहा है, नींद के लिए क्या बताएं? बिल्कुल अरसद, ठीक ना? हाँ दोस्त देखो सुनो, है ना, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, कोई भी समस्या हो तो आप लोग जरूर बताया करो मुझे, हम जितना भी हो सकेगा जैसे भी होगा, आपके बड़े भाई होते हैं कि नाते में, आप मेरे छोटे घर के हैं, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। ठीक ना? हाँ मेरे घर के होती, इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि मन लगाकर पढ़ाई करना, माँ बाप के साथ कभी गद्दारी मत करना, अपने परिवार के साथ कभी गद्दारी मत करना, जो आपको इतनी सुख सुविधाओं के तौर पर आपको पढ़ा रहे हैं, मन लगाकर आप लोग पढ़। ठीक ना? तो क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चे, एक बार जरूर बताइएगा आप लोग सभी लोग कमेंट करके, और मिलते हैं फिर प्यारे बच्चे कल की क्लास में इस टॉपिक के साथ, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।